रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, welcome back to the Right Track Studio today. I'm extremely sorry that I've been away for a few days due to some personal compassionate reasons. आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेट अवे उस पे चलते हैं, क्योंकि आजकल कंसंट्रेशन पावर जो लोगों की है वो कम है, सो लिहाजा वो ज़्यादा देर नहीं सुन सकते। आज का टॉपिक है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। यानी बगैर मेहनत के किसी ने नाम नहीं कमाया, बगैर मुशक्कत किए किसी ने कोई नाम नहीं कमाया, क्योंकि एक पत्थर 100 दफा कटने के बाद तब जाके वो एक नगीना या अकीक बनता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि अगर आपने जिंदगी के अंदर नाम कमाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन, जिंदगी का जो एक कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आके ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे? कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन वो होता है कि एक ऐसी आरामदेह सूरत हाल जिसके अंदर आपने अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज कर ली हो। चाहे आप कुछ नहीं करते, वो भी एक कंफर्ट जोन है, चाहे आप कुछ करते हैं और उस पर खुश हैं, वो भी कंफर्ट जोन है, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां से आपको चंद पैसे आते हैं जिससे आपके घर के बिल अदा करते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं और इसी तरह फिर अगली 30 का या यकम का इंतजार करते हैं, वो भी एक कंफर्ट जोन है। ये आपने अपनी जिंदगी के ऊपर एक लिबादा ओढ़ा होता है। इस लिबादे से बाहर निकल के आपने ये एक ऑर्डिनरी आम सी जिंदगी है, इस आम सी जिंदगी में आपने एक्स्ट्रा का लफ्ज लगाना है। जब आप एक्स्ट्रा का लफ्ज लगाएंगे तो फिर वो काम से बहुत काम, बहुत काम से बहुत ज्यादा काम, वहां से फिर हार्ड वर्क, मेहनत और मुशक्कत, यहां तक का एक सफर शुरू हो जाता है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने इस शेर के अंदर फरमाया है। एक और जगह पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिंदगानी की हकीकत को हुकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत को हुकन के दिल से पूछ, जुए शीरे तेशो संगे गिरा है जिंदगी। ऐ मेरे दोस्तों, ये सुन लो कि अगर आपने जिंदगी की हकीकत पूछनी है तो आप उसको हुकन से पूछो जो कि पहाड़ खोदता है, जो कि पहाड़ खोदते उससे पूछो, क्योंकि उसके हाथ में एक तेशा है। तेशा एक हथौड़ी होती है। असल में आजकल का मुश्किल मरहला ये है कि बच्चों को उर्दू समझाने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। तेशा जो है ये पुराने जमाने में ये एक औजार है जो कि मिस्त्रियों के पास होते हैं, जिससे वो ईंटें तोड़ते हैं। अब वो कहते हैं, फरमाते हैं कि जुए शीरो तेशो संगे गिरा है जिंदगी, कि उस एक हथौड़ी से, एक तेशे से पहाड़ को खोद कर वहां से दूध निकालने का नाम जिंदगी है। ये अल्लामा इकबाल एक और जगह पे फरमा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत, जिंदगानी की हकीकत बहुत तल्ख है। ये आपको ट्रायल से गुजारती है, ये आपको अप्स एंड डाउन से गुजारती है। ये कभी भी एक जगह पे साकन नहीं रहती। कहते हैं ना कि अगर जिंदगी की हकीकत पूछनी है तो आप ECG का प्रिंट आउट लें और उससे पूछें कि जहां पे दिल का ग्राफ ऐसे ऊपर और नीचे जा रहा होता है, इसी का नाम जिंदगी है।
जब वो ग्राफ एक सीधी लाइन में चलना शुरू हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेथ, वो एक मौत बन जाती है। आपने जिंदगी में आगे निकलना है। अगर आपने जिंदगी के अंदर एक कद आवर तन आवर दरख्त बनना है तो उसका आगाज एक बीज से होता है जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, और वो बीज जो होता है वो सबसे पहले जमीन के अंदर जाता है। वहां पे गर्मी, सख्ती, हर किस्म की सऊबतें बर्दाश्त करता है। फिर वो एक बिल्कुल नाजुक सा पौधा बन के निकलता है जिसको पनीरी कहते हैं। फिर वहां से पौधा बनता है और वो पौधा फिर बड़ा होते होते इस दौरान वो इतने टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरता है, इतनी बरसात, इतने मौसम, इतनी बिजली कड़क से गुजरता है कि उसके बाद जाके वो एक तन आवर दरख्त बनता है। तो आपने अगर स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है जिंदगी के अंदर तो आपको हर तरह की मुश्किल हालात के लिए जिंदगी में तैयार रहना। अल्लाह ताला की जात ने आपको चॉइसेस और ऑप्शंस के दरमियान पैदा किया है। अल्लाह ताला की जात ने आपको चॉइसेस और ऑप्शंस दे के पैदा किया है। अब जिंदगी के अंदर आपके पास चॉइसेस भी हैं और ऑप्शंस भी हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मसलन दो मुख्तलिफ अशखास हैं जिनको मैं जिंदगी की चॉइसेस देता हूं। दोनों के अंदर जिंदगी की तल्ख हकीकतें और गम उनके ऊपर असर करते हैं, और महीने के बाद मैं एक से आके पूछता हूं कि बताओ जिंदगी क्या है, तो वो कहते हैं कि समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। अब उसने सरेंडर कर दिया, उसने अपनी जिंदगी गमों के हवाले कर दी, और दिस इज हिज कंफर्ट जोन। मैं दूसरे शख्स के पास जाता हूं और उससे मैं पूछता हूं कि जिंदगी क्या है, और वो मुझे कहता है कि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कि मैंने अपनी मेहनत को ये कह दिया है कि मैंने जीत के दिखाना है, क्योंकि मैंने जिंदगी को इस तरीके से लिया है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, कभी जिंदगी के अंदर अपने हथियार नहीं डालने, हमेशा गेट अप एंड गो का फार्मूला इस्तेमाल करना है। लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर। गोरा अंग्रेज क्या कहता है कि लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। अफसोस कि हमारे मुल्क में तो रोलर कोस्टर है ही नहीं, क्योंकि हम इतने बैकवर्ड हैं। जो एक चीज जो 100 साल पहले गोरा इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी भी हम वही झूलों के ऊपर ही बैठे हैं, जिससे हर साल जो है वो 1000 बंदा गिरता है। रोलर कोस्टर इज राइड अप एंड डाउन, बहुत स्पीड से जाती है, ऊपर लोग चीखें मारते हैं, एंजॉय करते हैं। इट इज अप एंड इट इज डाउन, दैट इज व्हाट द लाइफ इज। लेकिन सरेंडर इज नॉट द ऑप्शन, सरेंडर इज नॉट द ऑप्शन। दिस इज हाउ यू हैव टू लिव। थिंक अबाउट इट।